उदयपुर में सर्व हिंदू समाज ने किया विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर 10 दिसंबर। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे उत्पीड़न पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने और इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की अविलंब रिहाई की मांग को लेकर उदयपुर में मंगलवार सुबह टाउन हॉल से विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के मानवाधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर सर्व हिंदू समाज के बैनर तले निकली इस रैली का नेतृत्व संतों ने किया, जिसमें महिलाओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। ये रैली जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान शांतिपूर्ण ढंग से कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। ज्ञापन में बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के मुख्य पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को गैर लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए गहरी चिंता व्यक्त की गई। सर्व हिंदू समाज ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लंबे समय से अत्याचार हो रहे हैं, जिसमें वामपंथी और इस्लामिक तत्व शामिल हैं। इन अत्याचारों पर वैश्विक समुदाय और भारत सरकार की निष्क्रियता को भी आड़े हाथों लिया गया। ज्ञापन में कहा गया, बांग्लादेश प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखने वाले हिंदू संगठनों और नेताओं की आवाज को दबाने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। यह न केवल अमानवीय है, बल्कि हिंदू समाज के मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन भी है। ज्ञापन में भारत सरकार से आग्रह किया गया कि वह बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए और हिंदू समुदाय के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाए। सर्व हिंदू समाज ने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार को अपने पड़ोसी देश में हो रहे इन घटनाक्रमों को गंभीरता से लेना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। संतों ने कहा, एक स्वतंत्र और संप्रभु देश की स्वायत्ता का सम्मान करते हुए भी भारत सरकार यह सुनिश्चित करे कि हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अन्याय और उत्पीड़न को तुरंत रोका जाए। चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग। रैली में विशेष रूप से इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग उठाई गई। ज्ञापन में कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी न केवल हिंदू समाज के नेतृत्व को दबाने की कोशिश है, बल्कि यह धार्मिक स्वतंत्रता पर भी हमला है। सर्व हिंदू समाज ने चेतावनी दी कि यदि बांग्लादेश प्रशासन ने इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की, तो विरोध प्रदर्शन और तेज किए जाएंगे। वैश्विक समुदाय की निष्क्रियता पर सवाल। ज्ञापन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक समुदाय की उदासीनता पर भी सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के दमन पर दुनिया ने जिस स्तर की चिंता और कार्रवाई अपेक्षित थी, वह देखने को नहीं मिली। ज्ञापन में लिखा गया, विश्व समुदाय को ये समझना चाहिए कि किसी भी देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा दमन वैश्विक मानवाधिकारों का उल्लंघन है। आज सर्व संप्रदाय संस्थान और सभी हिंदू सनातनियों की तरफ से ज्ञापन दिया गया। हम राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी सनातनियों की सुनी जाए। और अब ये तीसरा ज्ञापन हम उदयपुर से दे रहे हैं। हम ये अपेक्षा रखते हैं सरकार से भी कि चौथा ज्ञापन हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी कार्रवाई अतिशीघ्र सुनी जाएगी। सनातनी अब जाग चुका है और सनातनियों से भी हम अपील करते हैं कि अपने अपने स्तर पर प्रेमपूर्वक आप धरना प्रदर्शन करिए, अपने अपने संभाग में आप ज्ञापन दीजिए और सरकार से आग्रह कराइए। जय जय सिया राम। जय सिया राम। गाड़ी लेने आ रहा है क्या? जैसा कि आज सर्व संप्रदाय संस्थान के संत समाज भी आज सर्व समाज के द्वारा उदयपुर में दूसरी बार बांग्लादेश प्रकरण के लिए आज ज्ञापन सौंपा गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में और माताओं बहनों के साथ में किस तरह से घृणित कार्य किया जा रहा है और यहाँ तक कि भगवान के श्री विग्रह को भी आग लगा करके जलाया जा रहा है। आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया और उनसे निवेदन किया गया कि आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय तक हमारी जनता की मांग आप पहुँचावें। और जिस तरह से इजराइल के द्वारा हमास पर हमला किया जा रहा है, उसी तरह से उन आतंकवादियों को भी हमला कर करके आप उसके अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार को रोकें। अन्यथा इस भारतवर्ष में करीब करीब 100 करोड़ से भी अधिक हिंदुओं सड़क पर उतरेगा और सरकार के नाक में दम कर देगा।
कभी भी चुपचाप से ऐसे अत्याचार व्यभिचार सहन करने वाला हिंदू समाज नहीं है। जय श्री राम। नरेंद्र पालीवाल डिप्टी फाउंडेशन जोनल प्रदेश अध्यक्ष। आज उदयपुर में ये जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर में पूरे सनातनी इकट्ठा हुए हैं हजारों की संख्या में, और बांग्लादेश में जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है और जो भयंकर नशा जो घटनाएं घटी हिंदुओं के साथ में, हम पूरा सनातन समाज का जोरदार विरोध करते हैं और भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि तुरंत प्रभाव से सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से किसी माध्यम से इस उत्पीड़न को, इस नरसंहार को रोका जाए। वहाँ पर 1,30,00,000 हिंदू पिछले लंबे समय से, जिनकी 50 पीढ़ियाँ वहाँ पे हो चुकी है, अपना जीवन शांति में गुजार रहे हैं और बांग्लादेश के विकास में उनका पूरा योगदान है। लेकिन आज वहाँ पे कट्टरपंथी इस्लामी लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया, और जैसा हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, महिलाओं से बलात्कार और सरेआम युवाओं को, हिंदुओं को काटा जा रहा है। हम जोरदार उसका विरोध करते हैं और भारत सरकार से तुरंत प्रभाव से हम मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, चाहे जो भी करना पड़े। पूरा भारतवर्ष, पूरा सनातन समाज भारत सरकार के साथ में है और कोई ठोस और प्रभावी उपाय उठाए और इस नरसंहार को रोके। हम सब बड़े इससे विचलित है इस घटनाओं को देखकर, और हमारी एक ही मांग है कि तुरंत प्रभाव से बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए, हिंदुओं का उत्पीड़न रोका जाए। जय हिंद, जय भारत।